गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट थ्योरी में मिलमेंस थ्योरम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने थेवेनिन थ्योरम्स पढ़ी है। ये जो थ्योरम है मिलमेन थ्योरम, लगभग उसी से रिलेटेड थ्योरम्स हैं। मिलमेन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है: व्हेन a number of voltage sources having internal resistances are in parallel, the arrangement can be replaced by a single equivalent voltage source in series with an equivalent series resistance। मीनिंग क्या है? अगर किसी नेटवर्क में एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज जिनका कि टर्मिनल वोल्टेज गिवन हो V1, V2, V3 और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हो, और ये सारे के सारे वोल्टेज सोर्स अगर किसी नेटवर्क में पैरेलल में लगे हुए हों तो उसको एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। और जैसा कि स्टेटमेंट के को समझते हैं, इट डिटरमाइंस द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल ऑफ द सर्किट which have more than one voltage sources, reduces the complexity of the electrical circuit। ठीक है, जो है हम ज़्यादा वोल्टेज सोर्स लगे हुए हों पैरेलल में तो उसको सिंपली हम एक वोल्टेज सोर्स के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो इस प्रमेय का जो यूटिलिटी है ये है कि नंबर ऑफ पैरेलल वोल्टेज सोर्सेज को जो है एक इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। It is applicable only to solve the parallel branch with one resistance connected to one voltage source or current source। It is also used in solving network having an unbalanced bridge circuit। ये जो unbalanced bridge circuit के को भी सिंप्लीफाई करने काम आती है, और पैरेलल सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हों उसको एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डायग्राम सर्किट देखिए आप डायग्राम में कि वोल्टेज सोर्स V1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसी प्रकार से एक वोल्टेज सोर्स है V2 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ऐसे एक जनरलाइज ले लेते हैं तो N वोल्टेज सोर्स जिनका कि इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है R1, R2 से लेकर Rn तक, अगर ये सब भी पैरेलल में लगे हुए हों और उसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ हो R, तो हम R लोड रेजिस्टेंस RL है उसमें अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, बाकी के नेटवर्क है जो जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनको उसका इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिलमेन प्रमेय के द्वारा हम उसको सभी को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू VTH या V लिखेंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, जो कि इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाएगा जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इस पूरे नेटवर्क को हम एक सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे और लोड रेजिस्टेंस वापस जोड़ देंगे। तो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? वो आएगी, देखिए यहाँ G1 G2 जो है ये प्रत्येक वोल्टेज सोर्स का कंडक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। तो जो है G1 इजिकल टू 1/R1 है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V1 G1 प्लस माइनस V2 G2 प्लस माइनस डैश 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 जितने भी हैं, अगर N है तो VN GN डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस सभी का जोड़ते हुए प्लस GN तक जाएंगे। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज वैल्यू निकालेंगे और वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस R वो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर टोटल पूरा नेटवर्क का अगर कंडक्टेंस G हो तो R इजिकल टू 1/G हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा 1/G1 प्लस G2 प्लस जितने भी सोर्सेज हैं प्लस GN तक। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क है, DC नेटवर्क है, जिसमें यहाँ देखिए मैंने इसमें करंट सोर्स का एग्जांपल लिया। तो करंट सोर्स है वो सभी पैरेलल लगे हुए हैं। प्रत्येक करंट सोर्स जो है जिसकी वैल्यू दे रखी है I1, I2, I3 से लेके IN है, और अगर हमें वोल्टेज दे रखे हैं तो अगर उसको कन्वर्ट कर लेंगे करंट सोर्स में
तो उसकी वैल्यू हो जाएगी V1 G1 या V1/R1। ठीक है। इस प्रकार से अगर नेटवर्क हो तो हम उसका पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करंट सोर्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए अगर ये सभी के करंट वैल्यू पता है तो रिजल्टेंट करंट निकाल लेंगे आई करंट सोर्स की, और उसी प्रकार से टोटल नेटवर्क का कंडक्टेंस निकाल लेंगे जी, और इस नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे टू टर्मिनल नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स के द्वारा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जी, और लोड रेजिस्टेंस को जो वापस अटैच कर देंगे हम टर्मिनल्स पे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है वो नेटवर्क बन के ये नेटवर्क हो जाएगी। अब इस नेटवर्क से हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे आइदर सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा भी। तो ये जो है हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो जाएगा V विच इज इक्वल टू आई इंटू आर या आई अपॉन जी, और आर इस प्रकार से निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1/G और आर एल जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम मिलमेन प्रमेय के द्वारा एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स और एक से ज़्यादा करंट सोर्स अगर किसी नेटवर्क में पैरेलल लगे हुए हों, डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए, डायरेक्टली पैरेलल होना चाहिए, बीच में कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स और या फिर एक करंट सोर्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो नेटवर्क मैंने ये आपके पीछे और एक स्लाइड में समझे थे, यहाँ जिसकी वैल्यू निकालना चाहिए तो V जाएगा I/G, इसी प्रकार से R हो जाएगा 1/G। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए एक न्यूमेरिकल है, ये जो नेटवर्क है इसमें 6 वोल्ट का सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और दूसरा वाला 6 वोल्ट का सोर्स है E2 जिसकी पोलैरिटी भी गिवन है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये नेटवर्क देख रहे हैं हम, और ये दोनों के बीच में एक ब्रांच जुड़ी हुई है 2 ओम की। इसमें हमें जो है करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मिलमेन प्रमेय का प्रयोग करते हुए देखिए, अब मिलमेन प्रमेय के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस को हटा दिया तो ये हमारे पास एक 2 टर्मिनल नेटवर्क बन गई जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स है E1 एंड E2 पैरेलल में है। तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू V हो जाएगी। तो VTH क्या हो जाएगा, V1/R1, क्योंकि पोलैरिटी सिमिलर है इसलिए V1/R1 प्लस V2/R2। ये हो गए करंट डिवाइडेड बाई, जैसा कि पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, I1 प्लस I2 अपॉन G1 प्लस G2। तो G1 की जगह हो जाएगा 1/R1 प्लस G2 की जगह 1/R2। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी है हमें। तो ये हो जाएगा 6/2 प्लस 6/1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 की जगह लिखेंगे अपन 1/2 प्लस 1/1 और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो देखिए एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो VTH आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। इसी प्रकार से RTH निकाल लेंगे या R निकाल लेंगे जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोनों वोल्टेज सोर्स जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उसका हो जाएगा 1/G1 प्लस G2, और हम कह सकते हैं 1/1 प्लस R1 प्लस 1/R2। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हो जाएगा 2/3 जिसकी वैल्यू होगी 0.667। तो ये पूरी नेटवर्क को हमने जो कन्वर्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स, 2 टर्मिनल थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया इसका, जिसकी VTH की वैल्यू है 6 वोल्ट और RTH की वैल्यू होगी 0.667 ओम। अब हमने वापस लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया 2 ओम का, देखिए नेटवर्क में लास्ट में नीचे। तो अब देखिए ये नेटवर्क बन गई। अब हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी, तो IL लोड करंट हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R। ठीक है, RL ये हो जाएगा हमारे पास 6/0.667 प्लस 2 और 6/2.667, ये हो गया हमारे पास 2.25 एम्पियर। इसको हमने डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से किया। अब चाहे तो हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए इसको आगे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये गिवन नेटवर्क है, इसको देखिए सामने मैंने प्रत्येक सोर्स को कन्वर्ट करके करंट सोर्स बना लिया है। तो सबसे पहले E1 सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना लिया हमने। तो I इज इक्वल टू जाएगा V/R 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 एम्पियर। डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ रहेगी और ये जो 2 ओम है वो उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो पहला वाला जो वोल्टेज सोर्स है उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना लिया। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो वोल्टेज सोर्स है उसका भी इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना लिया, 6 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 6 एम्पियर और 1 ओम, और ये 2 ओम को हमने एक तरफ जोड़ दिया, ये वापस जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम VTH निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा, I1
प्लस I2 अपॉन G1 प्लस G2। यहाँ से I1 3, I2 6, इनकी वैल्यू रख लिया तो ये हमारे पास 6 वोल्ट आ गया। पहले वाले मेथड में भी आपको 6 वोल्ट ही आ रहा था, वहाँ हमने डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से किया था, यहाँ पे हम करंट सोर्स से कर रहे हैं। RTH सिमिलर जो पहले किया है, 1/G और 1/G, जो G मीन्स टोटल कंडक्टेंस जो कि G1 प्लस G2 के इक्विवेलेंट है, और G1 जो है 1/R1, G2 1/R2, ये वैल्यूज रख लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2/3 = 0.667। तो ये वापस हमने इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बना दिया, ये वोल्टेज थेवेनिन इक्विवेलेंट बना दिया और RL वापस जोड़ दिया। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास VTH और RTH की वही सिमिलर वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास जो IL है वो हमेशा 2.25 ही आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके जो है लोड में या गिवन ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ हमारे पास 3 वोल्टेज सोर्स है। पहला वाला 6 वोल्ट और 6 ओम का वोल्टेज सोर्स हो गया, दूसरा वाला 12 वोल्ट 3 ओम का सोर्स हो गया, और तीसरा वाला हो गया 18 वोल्ट और 2 ओम का वोल्टेज सोर्स। ये तीनों वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं और ये तीनों मिलके एक 9 ओम के जो 5 ओम का जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में लगा हुआ था। हमें उसमें 5 ओम में करंट की वैल्यू निकालनी मिलमेंस प्रमेय के द्वारा। वही तरीका यहाँ देखिए, पोलैरिटी जरूर ध्यान रखिए। पहला वाला वोल्टेज सोर्स और दूसरा वाला वोल्टेज सोर्स अपोजिट पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो पहला और तीसरा एक पोलैरिटी में और दूसरा अपोजिट पोलैरिटी में है, तो हम VTH निकालते हो तो इसकी पोलैरिटी ध्यान रखेंगे। अगर पहले वाले की हमने पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाले के नेगेटिव लेंगे, है ना। तो ये VTH हो जाएगा V1G1 माइनस V2G2 प्लस V3G3, क्योंकि RL को हमने हटा दिया तो 3 सोर्स बच गए तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3, और ये सारी वैल्यू यहाँ ला के रख दिया हमने। देखिए यहाँ पे, तो इसकी VTH की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट। इसी प्रकार RTH की वैल्यू निकाल लेंगे। RTH = 1/G और G = क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 है। तो ये यहाँ ला के वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास RTH की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो हमने जो है इस नेटवर्क को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, जिसका वोल्टेज के मान हो गया 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1। तो हमें अगर लोड रेजिस्टेंस वापस जोड़ दिया 5 ओम का, अब उसमें करंट की वैल्यू निकालनी थी, हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 1 एम्पियर। और देखिए एक और न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें हमारे पास देखिए प्रत्येक ब्रांच को देखिए, एक 12 वोल्ट और 2 ओम का एक वोल्टेज सोर्स है। अगली वाली ब्रांच में केवल 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम, और लोड रेजिस्टेंस नहीं, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम का अलग से दे रखा है। तो हम ये मानेंगे 4 ओम का जो ब्रांच है इसके सीरीज में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 वोल्ट का सोर्स मान लेंगे। इसी प्रकार से तीसरी ब्रांच में 9 वोल्ट 3 ओम का वोल्टेज सोर्स है, चौथी ब्रांच में नहीं है, तो ये है हमारे पास 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, तो इसके सीरीज में क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स 0 वोल्ट का मान लेंगे। पांचवा वाला हमारे पास 6 वोल्ट और 6 ओम का एक वोल्टेज सोर्स है। इस प्रकार से हमारे पास 5 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं और इन सभी के पैरेलल में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब इसका हमने मिलमेंस प्रमेय के द्वारा सॉल्यूशन निकालना है। 8 ओम के लोड में धारा का मान निकालना। सबसे पहले हम उस 8 ओम के लोड को हटा लेंगे, तो हमारे पास 5 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। VTH = V1G1 प्लस माइनस ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस लगाएंगे, V2G2 V3G3 है, इस डिवाइडेड बाई G1 प्लस G2 प्लस G3। ये हमारे पास वैल्यू होगी। देखिए पहला वाला ब्रांच में 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 हो गया। सेकंड में 0 वोल्ट लिया अपन ने तो कुछ भी नहीं होगा। थर्ड सोर्स में जो ब्रांच है 9 वोल्ट और 3, तो इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी 9/3 मतलब 3 एम्पियर। चौथी ब्रांच में हमारे पास वोल्टेज सोर्स नहीं तो उसको 0 मान लेंगे। पांचवी ब्रांच में हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जिसकी करंट की वैल्यू आ रही है 6 डिवाइडेड बाई 6 1 एम्पियर, तो ये 1 ले लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई कर दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू रखा तो हमारे पास ये आ गया 96 डिवाइडेड बाई 17, ये हो गया हमारे पास VTH। RTH भी निकाल लिया
और इनको लाके बस हमने वापस RL को जोड़ दिया था एक वोल्टेज सोर्स के, जिसका कि वोल्टेज है हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 17 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 12/17। उसके एक्रॉस हमने वापस लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे 8 ओम का। तो हमारे पास उसमें धारा का मान निकालना हो तो वैल्यू हो जाएगी VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। VTH की वैल्यू रख देंगे 96 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई RTH की मतलब ये हो गया 12/17 प्लस RL के मतलब 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ रही 96 डिवाइडेड बाई 148 विच इज इक्वल टू 0.649 एम्पियर। इसी न्यूमेरिकल को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जितने भी वोल्टेज सोर्स बने हुए हैं उनका करंट इक्विवेलेंट बना लेंगे, करंट सोर्स इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो देखिए हमने इसके सामने के सामने हमने ये सभी प्रत्येक ब्रांच जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स बना दिया है। तो देखिए आपने पहला सोर्स है उसको करंट सोर्स बनाया 6 एम्पियर का और 2 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा वाला वोल्टेज सोर्स है उसका 3 एम्पियर और 3 ओम का करंट सोर्स हो जाएगा, और पांचवी ब्रांच का जिसको 1 एम्पियर और 6 ओम का जो है करंट सोर्स बना लिया। पोलैरिटी हमने इसके अकॉर्डिंग लगा ली। तो ये हमारे पास करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, और करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल हो जाता है ये। तो सेकंड मेथड के द्वारा भी हम VTH निकाल लेंगे। देखिए I की वैल्यू, I एल्जेब्रिक सम कर लेंगे तो I की वैल्यू आ रही है 6 ऊपर जा रहा है, 3 ऊपर जा रहा है, 1 नीचे आ रहा है। तो ये एल्जेब्रिक सम हो जाएगा जो है 6 + 3 - 1 8 एम्पियर। और RTH निकाल लेंगे, RTH हो गया 12/17। तो इसका इक्विवेलेंट बना लिया मैंने ये 1.145C देखिए। और इसका वोल्टेज जो है करंट सोर्स है उसको कन्वर्ट करके हम वोल्टेज सोर्स बनाना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमने वोल्टेज सोर्स बना लिया है, इसमें V की वैल्यू आ रही 96 डिवाइडेड बाई 17, RTH की वैल्यू तो वही रहेगी 12/17, और हमने लोड रेजिस्टेंस वापस जोड़ दिया। इस प्रकार से हम आइदर करंट सोर्स में कन्वर्ट करके और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके मिलमेन प्रमेय के द्वारा लोड ब्रांच में धारा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ धारा का मान आ गया हमारे पास 0.64749। देखिए एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये भी अगेन वैसा ही है, आइदर करंट सोर्स और में कन्वर्ट करिए यहाँ वोल्टेज सोर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास जो है 6 ब्रांचें हैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 6 ब्रांचेज मीन्स 6 में से एक करंट सोर्स हो गया, दूसरी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स हो गया, तीसरी ब्रांच में करंट सोर्स हो गया, चौथी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स हो गया। तो 4 सोर्सेज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमने VTH निकाल लिया। VTH जो है समेशन ऑफ I डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ G, ये निकाल लिया हमने। तो VTH आ गया हमारे पास 4 ऊपर जा रही है और 3 भी ऊपर जा रही है, तो 4 + 5 भी ऊपर जा रही है, तो 4 + 5, 2 नीचे आ रही तो -2, और एक जो है वो भी जो है ऊपर जा रही है -4। तो ये VTH निकाल लिया हमने। इस तरीके से RTH भी निकाल लिया। तो VTH और RTH की वैल्यू आ गई, इसका इक्विवेलेंट बना के हमने करंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, थैंक यू।